नमस्कार, मैं भारतीय मीडिया.com से अवधेश गुप्ता। हमारे साथ है जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप आज उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में हैं, तो आप किस लिए आए हैं आज आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात किस लिए लखनऊ के अंदर है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हम ठहरे जनता के सेवक, समाज सेवक, तो लखनऊ आना जाना लगा ही रहता है। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जनता संघर्ष मोर्चा के जो कुछ पदाधिकारी हैं फैजलाबाद वार्ड से जुड़े हुए हैं, इन लोगों की कई दिनों से फरमाइश थी या कई दिनों से मुझे बोल भी रहे थे कि साहब आइए, आपसे कुछ मिलना है, बातें करनी है। तो संगठन से जुड़ी हुई कुछ बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे लखनऊ आना था और इसी सिलसिले के अंदर लोगों से मिलना भी था। तो किस प्रकार की चर्चा आपके संगठन में आज हुई है? देखिए, फिलहाल तो संगठन के अंदर जो लोग जुड़े हैं उनसे मैंने उनकी समस्याएं सुनी, जैसे कि इस वार्ड के अंदर कुछ समस्याएं हैं, विशेष करके इसमें कुछ नाले वगैरह की जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में चर्चा हुई और संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से भी चर्चा हुई। अच्छा, जैसे कि बेसिकली आपका संगठन कहाँ से रजिस्ट्रेशन है और इसकी पूरी विचारधारा बताएंगे इसके बारे में? संगठन मेरा जो है राजस्थान से रजिस्टर्ड है और इस संगठन की जो मेन विचारधारा है इसके अंदर गरीबों को साथ में लेके चलना, मजलूमों के लिए लड़ना, मजदूरों के लिए लड़ना, जो भी गरीब दबके पिछड़े समाज के लोग हैं जिनके हक की आवाज़ कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियां उठाने की बात तो करती है लेकिन उठाती नहीं, उनको वोट बैंक के रूप में यूज करके साइड में रखती है। तो हम ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हक दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बिना राजनीतिक सपोर्ट के, बिना राजनीतिक फॉर्म में साथ में लिए। सर, कहीं ना कहीं संगठन जो बनते हैं आने वाले समय कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल हो जाते हैं, उनका जनता जो उसके सरकार करता है पॉलिटिकल न्यूज उनका होने लगता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी संगठन रहता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो जाता है। हो सकता है इतिहास के अंदर वैसी चीज़ें हुई और वर्तमान में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हर हाथ की पांचों उंगलियां तो समान होती नहीं। सारी पार्टियों के संगठन ने अगर ऐसा किया है तो ये जरूरी नहीं कि जनता संघर्ष मोर्चा भी आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल चीज़ बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जनता संघर्ष मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन रहेगा और हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। वैसे क्या आपने डिसाइड किया कि आपको लखनऊ में आकर के संगठन बनाना पड़ा, उत्तर प्रदेश में आके बनाना पड़ा, तो ऐसे क्या सोचा आपने? नहीं, ये आपके पास जो जानकारी है ये गलत जानकारी है कि मुझे लखनऊ में आके संगठन बनाना पड़ा या लखनऊ के अंदर आके लोगों को जुड़ना पड़ा। उसको राष्ट्रव्यापी मैंने संगठन बनाया है और आपके लखनऊ में आने से पहले मेरा संगठन उड़ीसा के वेस्ट बंगाल के जिलों में काम कर रहा है, उड़ीसा के बालेश्वर, मयूरभंज, कटक जिलों में आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर लोगों के लिए काम कर रहा है, भिड़वा के अंदर लोगों के लिए काम कर रहा है। तो लखनऊ में आके संगठन काम करना ये शायद आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हुई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, जैसे कि आपका बता रहा आपका राजस्थान से पैदाइश आपकी जन्म चीज़ें अभी तक है आपकी? देखिए, मैं बेसिकली बिलोंग तो आजमगढ़ जिले से करता हूँ, पैदाइश मेरी आजमगढ़ से हुई, लेकिन मेरी लिखाई पढ़ाई छोटे से मैं बड़ा राजस्थान के अंदर हुआ है, तो राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा लगाव मेरा, काफ़ी ज़्यादा लगा। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी जहाँ पैदा होने के बाद जहाँ से पला होता बढ़ता है या एजुकेशन करता है तो उसके लोग रहते हैं, उसके दोस्त रहते हैं बचपन के, तो उसका लगाव जाहिर सी बात वहाँ रहेगा। जाहिर सी बात आप जहाँ से लिखाई पढ़ाई की होगी आपका भी लगाव वहीं रहेगा। जिस प्रकार आपने संगठन लखनऊ की राजधानी में आप बना रहे हो, लेकिन कहीं जब आपके संगठन के लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे उनसे संपर्क करोगे, कैसे यहाँ पे आओगे? जब मैं उड़ीसा के अंदर जाके जहाँ के लोगों की मैं भाषा नहीं जानता, जहाँ के लोगों का मैं कल्चर नहीं जानता, जहाँ के लोगों की संस्कृति नहीं जानता, जब वहाँ के लोगों के लिए मैं जाके आंदोलन कर सकता हूँ, भूख हड़ताल में बैठ सकता हूँ, अनशन कर सकता हूँ, तो ये तो मेरी मातृभूमि है। यहाँ क्यों नहीं रहूँगा मैं? यहाँ तो डेफिनेटली कहूँगा मैं। ये सवाल तो आपको पूछने से पहले सोच लेना चाहिए था या मेरी प्रोफाइल आपको चेक कर लेनी चाहिए थी कि मैंने कहाँ कहाँ एक्टिविटीज़ की है। जब मैं दूसरे राज्यों के अंदर जाके लोगों के लिए लड़ सकता हूँ तो यहाँ तो मस्ट भी 24 आवर्स अगर मैं लखनऊ में हूँ तो अवेलेबल रहूँ। अच्छा, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है आपका, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे बारे में आप गूगल के अंदर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया पे मेरे ऊपर छोटा सा आर्टिकल लिखा हो जिसके अंदर मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरा घर दुआर सारी चीज़ लिखी हुई है। तो उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते हुए आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि गूगल में जाएँ, सुभाष यादव विकीपीडिया सर्च करें, डिटेल्स आ जाएगी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघर्ष मोर्चा के, जिन्होंने अपनी सारी जीवन शैली, कर्मभूमि, जन्मभूमि सारी चीज़ें बताएं और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जिस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं अपने संगठन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को कहीं ना कहीं इसका सहयोग इनके संगठन का जरूर मिलेगा। मैं भारतीय मीडिया.com के साथ अवधेश गुप्ता।